Hello bachcho, let's read this question. Question says that synchrony between the maturity of sexes and release of large number of gamete is shown by. तो इस क्वेश्चन से हमें पूछा गया है सिंक्रनी बिटवीन द मेजोरिटी ऑफ सेक्सेस, मतलब जो सेक्सेस का डेवलपमेंट होता है वो एक ही इंस्टेंट पर वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि एक ही टाइम पर वो दोनों मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट को रिलीज करते हैं। बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। की बात यहाँ मेच्योरिटी ऑफ सेक्सेस की हो रही है और लार्ज नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करने की हो रही है। और मेच्योरिटी ऑफ सेक्सेस रिप्रोडक्शन के लिए होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना या उनके ऑफस्प्रिंग बनना, और इसके लिए उनको गैमेट्स डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए की कंसेप्ट हो जाएगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है सिंक्रनी बिटवीन द मैच्योरिटी ऑफ सेक्सेस एंड रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। तो एक ही टाइम पर सेक्सेस मैच्योर होना और लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को रिलीज करना, ये हमें देखने को मिलता है जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस फ्यूजन के बहुत कम होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ गैमेट को रिलीज करते हैं। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बस मेल गैमेट फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, चाहे उस टाइम पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरी तरह से डेवलप हुआ हो या ना हुआ हो। एक बार वो पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस कम होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए मेल गैमेट्स ज़्यादा रिलीज करते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है एक्वाटिक प्लांट्स में। एक्वाटिक प्लांट्स जैसे कि क्या हो गया, एल्गी हो गया। एल्गी में बहुत सारे मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट्स कैसे होंगे, मेल गैमेट्स इसमें मोटाइल होंगे। और ये मूव करके फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाते हैं। फीमेल गैमेट से फ्यूज करके ये क्या करेंगे, फीमेल गैमेट से फ्यूज करके ये बनाएंगे जाइगोस्पोर्स। और जाइगोस्पोर बनने के लिए फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा कब होंगे, जब लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स बनने चाहिए। अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। अदर ऑप्शंस में क्या दिया है, नंबर 1 ऑल स्पर्मेटोसाइट्स, नंबर 2 ब्रायोफाइट्स। ये दोनों ही कैसे होते हैं, लैंड प्लांट्स होते हैं, और लैंड प्लांट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसमें, इंटरनल, इसलिए ये दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन में दिया है मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, इसमें भी वही कंडीशन है, दोनों में ही क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे ऑप्शन थर्ड, मोस्ट ऑफ द एल्गी। This is the overall explanation for this question. Hope you understood very well. Thank you.